कुछ सच वक्त के अंधेरों में छुपे रहते हैं मगर बहुत जल्द वो वापस आ जाते हैं। मगर जब वो वापस आते हैं तो सिर्फ हकीकत ही नहीं लाते बल्कि तूफान लेकर आते हैं। बैरिस्टर रफीक एक कामयाब वकील जो बरसों से बैरून मुल्क अपनी जिंदगी में मसरूफ था, वो जैसे ही पाकिस्तान वापस आया उसका सामना जरियून से हुआ। जरियून का नाम सुनते ही उसके जहन में एक ही बात आने लगी कि शायद मैं जरियून को पहले से जानता हूँ। वो इसी कश्मकश में था कि वो जरियून को किस तरह जानता है। मगर एक रात उसे इस बात का ख्याल आया कि उसके पास एक लड़की का केस आया था और उस लड़की ने बताया था कि जरियून नामी लड़के ने मुझसे शादी की, निकाह किया और फिर मेरी तमाम जायदाद मुझसे छीन ली और फिर मुल्क से फरार हो गया। उस लड़की की बेबसी, आंखों में आंसू, आवाज में दर्द, बैरिस्टर रफीक को सब कुछ याद आ गया। बैरिस्टर रफीक को ये सब जैसे ही याद आया वो साकित हो गया। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये वही जरियून है? इसके हाथ कांपने लगे। इसने फौरन अपने पुराने दोस्त एक वकील को कॉल की और कहा कि मुझे इस केस की मुकम्मल तफसील चाहिए। चंद ही लम्हों में फाइलें खुल गयीं और हर सफा एक नया धोखा बेनकाब कर रहा था। जाली निकाह, जायदाद की मुंतकिली और फिर अचानक गायब हो जाना। बैरिस्टर रफीक ने फोन मजबूती से पकड़ा और एक नंबर डायल किया। अरमान, मुझे सब मालूम हो गया है। जरियून वही शख्स है और इसका बाप भी इस खेल में शामिल है। ये लोग सिर्फ धोखेबाज नहीं बल्कि आदी मुजरिम हैं। दूसरी तरफ अरमान जैसे सुन हो गया। आप क्या कह रहे हैं? मगर सच छुपने वाला नहीं था। बैरिस्टर रफीक ने एक एक बात बताई, हर सबूत, हर हकीकत। और फिर इसने कहा, वो लोग आखिरी वार करने वाले हैं, सब कुछ समेटकर भागने की तैयारी में है। अगर तुमने अब कदम ना उठाया तो वो हमेशा के लिए बच जाएंगे। अरमान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, मगर वो जज्बाती नहीं हुआ। वो जानता था ये जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से जीती जाएगी। इसने खामोशी इख्तियार की और फिर एक खेल शुरू हुआ, खामोश मगर खतरनाक। वो हर चीज पर नजर रखने लगा, घर के अंदर बाहर हर हरकत। जरियून और वसीम को ये महसूस तक न हुआ कि इनके गिर्द दायरा तंग हो रहा है। वो अपनी जीत के नशे में आखिर तैयारियों में मसरूफ थे, मगर इन्हें क्या खबर थी कि इस बार वो अकेले नहीं खेल रहे बल्कि उनके खिलाफ मुकम्मल सबूत अरमान के हाथ लग चुके थे। दूसरी तरफ राहा, जिसके दिल पर अभी तक पुराने जख्म ताजा थे, वो खामोश थी मगर उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता था। वो अपनी सुतेली माँ और बहन के तमाम जुल्म और साजिशें बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि उसका बाप उसके साथ मौजूद है। क्योंकि वो अपने बाप पर भरोसा करने लगी थी और उसे इस बात का अंदाजा था कि उसका बाप उसे अब तन्हा नहीं छोड़ेगा। जबकि बतूल अपनी ही माँ के फैसलों में उलझी हुई और आसिया अपने ही बनाए हुए जाल में फंसी जा रही थी। फिर वो दिन आ ही गया। जरियून और वसीम ने सब कुछ समेटा, पैसे, कागजात, जायदाद, और जरियून ने जाने से पहले फैसला किया कि वो बतूल को तलाक दे देगा।